कांग्रेस का सरकार पर बड़ा आरोप। कांग्रेस के खाते फ्रीज करने के आरोप लगाए गए हैं। यूथ कांग्रेस के खाते फ्रीज किए गए हैं। ये अजय माकन कह रहे हैं, हमारे चेक बाउंस हो रहे हैं, हम अपना पैसा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अजय माकन के गंभीर आरोप। जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में है वो ऑनलाइन जो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग जो करा है उसका पैसा पड़ा हुआ है। लगभग 25 करोड़ रुपया हमारा इकट्ठा हुआ है जो हमारे देश के अंदर, जिसमें 95% से भी ज्यादा पैसा 100 रुपए से भी कम यूपीआई से लोगों ने जमा कराया है। यूथ कांग्रेस का जो पैसा है यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप ड्राइव का पैसा है और वो पैसा इनकम टैक्स ने, भारत सरकार ने फ्रीज कर दिया है। हैरानी और दुख की बात है। और दूसरी तरफ जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास में वो पूरा पैसा है और उसको वो खर्च कर रही है। तो लोकतंत्र कहां पे हमारे देश के अंदर जिंदा रहेगा? तो खातों पर तालाबंदी, कांग्रेस से किस तरीके के गंभीर आरोप लगाए, इसको लेकर कुछ जानकारी आपके साथ जल्दी से साझा कर देते हैं। देखिए, कांग्रेस के 4 खाते फ्रीज कर दिए गए। इसकी जानकारी अजय माकन की ओर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक में अकाउंट थे। इसके अलावा जानकारी है कि यूथ कांग्रेस के खाते भी फ्रीज किए गए। पैसा क्राउड फंडिंग यूथ कांग्रेस का है। इसके अलावा आईटी ने 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है। ये जानकारी भी उनकी तरफ से दी गई। 2018-19 के आईटी रिटर्न के आधार पर मांगी गई है। चुनावी साल होने की वजह से लेट जमा किया, ये भी उनकी तरफ से साफ किया गया है। और सुनवाई के लिए ट्रिब्यूनल में अर्जी भी लगाई गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे कुमार विक्रांत। कुमार, यहाँ पर साफ तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जिक्र करते हुए अजय माकन की तरफ से बीजेपी को घेरने की कोशिश की गई है कि खुद तो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर खूब पैसा जुटाया, लेकिन हमारे खातों को फ्रीज किया जा रहा है, तब जबकि ये लोकसभा इलेक्शंस का साल है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के सामने जाना चाहती है। अजय माकन यहां से रवाना होकर सीधे राहुल गांधी के पास पहुंच रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके इसको लोकतंत्र की हत्या बताया है। और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल ये मिल करके प्लान करेंगे कि इसको कैसे, इस मामले को जनता के बीच लेकर के जाना है और बीजेपी को निशाने पर रखना है, सरकार को निशाने पर रखना है। और एक जानकारी और ये आई है कि विवेक तनखा जो कांग्रेस के सांसद हैं, वरिष्ठ वकील हैं, वो अपीलेट में कांग्रेस की तरफ से पक्ष रख रहे हैं। वो वर्चुअली जुड़े हैं इस वक्त। आज अपीलेट में इसकी सुनवाई शुरू हो गई है। तो कांग्रेस का कहना है कि जब अपीलेट में सुनवाई शुरू हुई उसके बाद ही हम जनता के सामने आए। हम नहीं चाहते थे कि अपीलेट में सुनवाई शुरू होने से पहले हम जनता के बीच जाएं। लेकिन जानकारी है कि 14 फरवरी को ही कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए। अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि उसके पास अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए, बिजली का बिल जमा करने के लिए, चुनावी खर्च के लिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए बिल्कुल पैसा नहीं। कुमार विक्रांत, एक छोटा सा अपडेट और जल्दी से चाहूंगी आपसे कि क्या जो फ्रीज किए गए खाते हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है? देखिए, अभी अजय माकन ने जो जानकारी दी है, उन्होंने कहा है हमारे 4 खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। इसके बाद डिटेल में जानकारी अभी एकत्रित कर रहा हूं मैं, लेकिन अभी जितनी जानकारी दी गई वो ये है। और साथ में ये भी बताया गया है कि 2018-19 का जो मामला है उसमें 14,40,000 रुपये कैश जमा किए गए थे, जो कि सांसदों ने कांग्रेस पार्टी को दान में दिए थे। उसी आधार पर जो पूरा इनकम टैक्स रिटर्न किया गया 2018-19 का, 210 करोड़ की रिकवरी मांगी गई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने यह भी माना है कि उसने 30 से 40 दिन लेट रिटर्न जमा किया था क्योंकि वो चुनावी साल था। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।